नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत स्वागत करता हूं। इतने लंबे लॉकडाउन के बाद आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी जो सबसे प्रमुख वैकेंसी है प्रवर, जिसको आप अपर पीसीएस भी कहते हैं, यूपीपीएससी की, आज उसका विज्ञापन आ गया और ये आपके पास एक सुनहरा मौका है इस विज्ञापन के आधार पर जॉब को प्राप्त करने का। क्यों? क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पिछले 2-3 महीनों से कोई भी कार्य प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी और लॉकडाउन के कारण तो ये प्रणाली और भी क्या हो गई है। लेकिन हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने इस पे बहुत त्वरित निर्णय लेते हुए विज्ञापन क्या कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और कहा जाता है कि यह सिविल सर्विसेज में प्रवर की पोस्ट सबसे हाई लेवल की पोस्टों में से एक है। अगर आईएएस के बाद अगर किसी पोस्ट का नंबर आता है तो पीसीएस का ही आता है और पीसीएस में भी ये सारी पोस्टें क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक प्रवर होता है, एक होता है अवर। जो अवर होता है वो होता है लोअर पीसीएस, जो प्रवर होता है वो होता है अपर पीसीएस का। अंतर दोनों में ये रहता है कि लोक सेवा आयोग ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि अगर 4200 ग्रेड पे के नीचे अगर कोई पोस्टें हैं वो सब लोअर में, 4200 ग्रेड पे से ऊपर जितनी भी हैं 4600, 4800, 5400 ये ग्रेड पे है तो वो सारी पोस्टों का एग्जामिनेशन कौन लेगा? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और उससे नीचे की सारी पोस्टों को उसने क्या कर दिया, यूपी ट्रिपल एससी के में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है, जो हमारा उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत आता है। तो जिस तरह आईएएस के एग्जामिनेशन में, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के भी एग्ज़ाम इंक्लूड रहते हैं, उसी तरह लोक सेवा आयोग में भी क्षेत्र वन अधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक का भी इन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया है। इंक्लूड करके पोस्टें तो स्टार्टिंग में 200 के आसपास ही विज्ञापन जारी करने की बात हो रही है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जब तक ये फाइनल होगा, ये तब तक फाइनल जाते जाते ये कम से कम 800-900 तक पोस्टें क्या हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं। क्यों? आपको लगेगा कि सर क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जैसे जैसे विभाग अपने यहाँ से रिकमेंडेशन भेजते जाते हैं और वो सारी पोस्टें क्या होती हैं, ऐड होती चली जाती हैं। इसलिए यह विज्ञापन को देख करके आपको डरना नहीं कि सर 100 पोस्ट है, 200 पोस्ट है। 200 पोस्ट देखने के लिए है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। योग्यता आपके लिए क्या होनी चाहिए इसमें, आयु में 1 जुलाई 2020 को आपकी उम्र 21 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। और जो लोग विकलांग हैं, ठीक है, उनके लिए 55 वर्ष। आवेदन प्रारंभ आज से ही होगा, 21/4/2020 से। बहुत अच्छा दिन है आज से ही आप शुरू करिए। और परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि 18/5/2020 और परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत उस फॉर्म को कंप्लीट करने की जो तारीख होगी वो होगी 21/5/2020। ठीक है। लोक सेवा आयोग या यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म के साथ दिक्कतें थोड़ी होती है। ये हैं कि जब फॉर्म भरना शुरू होता है तो बहुत भीड़ हो जाती है। इसीलिए आपको इस फॉर्म को क्या करना है, पहले ही क्या करना है, समय पे भर लेना है। अगर आज नहीं भर सकते, 1-2 दिन रुकने के उपरांत आप इसका रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट कर दें, इसके बाद इस फॉर्म को क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। शैक्षिक योग्यता के बारे में सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगता है। वन रक्षक अधिकारी में बीएससी वाले क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, उसमें ग्रेजुएशन वालों का नहीं लिया जाता है। तो क्राइटेरिया है, जब संपूर्ण विज्ञप्ति आ जाती है तो आप लोग अपने क्राइटेरिया के हिसाब से फॉर्म में उसके जो स्पेशल क्वालिफिकेशन उसमें पोस्टें होती हैं उनको भी आपको क्या करना है, टिक करना है। अगर आपने एमएससी किया है मैथमेटिक्स से या कॉमर्स से एमकॉम किया है तो भी आपके लिए उसमें कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती हैं, तो उनके ऊपर भी आपको क्या करना है, टिक लगाना है। बाकी पूरा फॉर्म भरने की पूरी संपूर्ण जानकारी फॉर्म आने के बाद मैं बताऊंगा कि फॉर्म कैसे आपको भरना है, उसमें क्या क्या आपको करना है, आपकी योग्यता है नहीं है, कौन कौन से क्राइटेरिया किस में आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। और इसके संपूर्ण सिलेबस का भी हम लोग क्या करेंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना देनी थी, जिसके वजह से आज मुझे आपके सामने आना पड़ा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का क्या करिए, आप लोग लाभ उठाइए और फॉर्म सभी को भरना है। क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद अब आने वाले समय में कब वैकेंसी किसकी आएगी कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी आया है तुरंत आपको इसको क्या करना है, फिलअप करना है और इसकी तैयारी में आपको जुट जाना है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं 2-3 महीने का टाइम मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। और इसके एग्ज़ाम आपके 2-3 महीने के अंदर ही प्रीलिम्स के हो जाएंगे और इसके बाद मेंस भी, क्योंकि आयोग के सामने अपने कैलेंडर को सुचारू रूप से चलाने का बहुत दबाव है और उस दबाव के कारण आयोग अपनी सारी परीक्षाओं को नियमित समय से कराने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। तो आपको भी अपनी तैयारी को क्या करना है, एक नया आयाम देना है। जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए तो कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रैक उनका बन चुका है। जो लोग नए हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो अब से शुरू करेंगे तो किसी भी चीज़ को हासिल करने में बहुत समय लगने वाला नहीं है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें और कैसा लगा आज का वीडियो ये भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।